नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई घर नहीं होगा सनातनियों का जहाँ पर माता रानी के नवरात्रों में उन्होंने अपनी जेब के अनुसार, अपनी स्थितियों के अनुसार माँ के दरबार को, माँ के मंदिर को ना सजाया हो। क्यों? मैं सही कह रही हूँ ना? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। 22 सितंबर से दिन है सोमवार का और 1 अक्टूबर बुधवार तक नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है। चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं, शरदिया नवरात्रे आते हैं, आश्विन मास में जो नवरात्रे आते हैं, और 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। गुप्त नवरात्रों को तांत्रिक लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग या संत साधु समाज के लोग गुप्त विद्याओं को प्राप्त करने के लिए, अर्जन करने के लिए उन नवरात्रों को रखते हैं। हालांकि अब तो गृहस्थ को भी ये बातें पता चल गई हैं रील्स के माध्यम से, तो लोग जितना जिस हिसाब से कर सकते हैं उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अपने इस चैनल में आज मैं आपसे शारदीय नवरात्रों की बात करूंगी। आपको नवरात्रों के बारे में एक खास जानकारी खासकर पता है कि जब भी ऋतु बदलती है तब नवरात्रे आते हैं। जी हाँ, जब सर्दी से गर्मी आती है तो पहले नवरात्रे आते हैं, जब गर्मी से सर्दी आती है तो भी पहले नवरात्रे आते हैं। अब शारदीय नवरात्रों का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि हम शरद ऋतु की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 सितंबर से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और मैं बेहद खुश हूँ इस बार, क्योंकि नवरात्रे सोमवार से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे का सोमवार से शुरू होना अपने आप में बेहद खास होता है, क्योंकि नवरात्रों में हम 9 दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। पर आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, चाहे कुछ भी कह लीजिए, अल्टीमेट हम पूजा तो माता पार्वती की ही करते हैं। लेकिन जब भी नवरात्रे होते हैं, माता की सवारी का विशेष महत्व होता है कि माँ किस पर बैठ कर आ रही है। उसी हिसाब से ये पता लगता है कि अगले 6 महीने कैसे रहेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं माँ की सवारी क्या है? सब पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा।
तो मुझे पता था आप कहीं नहीं जाएंगे, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखेंगे। आपका स्वागत अभिनंदन है, क्योंकि आपका मेरा माता रानी का खूबसूरत यूट्यूब चैनल है। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इस बार माता की जो सवारी है वो है हाथी। माता रानी हाथी पर आ रही है। पहला नवरात्रा शैलपुत्री का है और मैं आपको बता दूं, जब भी माता हाथी पर आती है तो हाथी की चाल मस्त वाली होती है, थोड़ी स्लो होती है और ओए होए अगर हाथी को छेड़ दो तो वो पूरी बस्ती को खराब कर डालता है, फूंक डालता है, तहस नहस कर डालता है। हाथी पर जब भी माँ की सवारी होती है ये संकेत होता है कि धन तो आएगा किसी ना किसी रूप से, परंतु युद्ध का कारण होगा। और हम तो चारों तरफ देख ही रहे हैं कि युद्ध की स्थितियाँ हर जगह फैली हुई हैं। तो आने वाले टाइम में आपको युद्ध की स्थितियाँ दिख सकती हैं। माँ के पहले नवरात्रि यानी माता पार्वती के पहले रूप शैलपुत्री, इनका कोई भी रंग बोल दो, कोई पीला बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन नवरात्रों के अंदर एक बात सदैव याद रखना कि माँ का एक ही रंग होता है जो उनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, और वो होता है लाल रंग। हम माँ की पूजा जब भी करते हैं लाल रंग से करते हैं, लाल वस्त्र पहनकर करते हैं और कहते हैं ना, लाल चोला जय जय माँ लगी या किनारियाँ, दर तेरे आवा नाले ढोल की बजावा नाले चिमटा बजावा माँ कर दे मेहरबानियाँ। शारदीय नवरात्रों का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और बेहद खास होती है ये पूजा। और आपको बता दूं कि इसी दिन से हम कलश स्थापना भी करते हैं और खेतरी भी बीजते हैं, अखंड ज्योत भी जलाते हैं। अगले 9 दिन तक लोगों के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप से लोग पूजा करते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं। तो लड़के वहीं पर पुरुष आपको कुर्ते पजामे में दिखते हैं। लहसुन प्याज नवरात्रों में नहीं खाया जाता, सात्विक जीवन जिया जाता है। किस दिन कौन सी माँ दुर्गा की पूजा करें, क्या पूजा विधि रहेगी, माँ को कैसे खुश करें, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले नवरात्रे की और पहले शारदीय नवरात्रे की। मेरे इस यूट्यूब परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। पहले नवरात्रे में देवी दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना में शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से माँ दुर्गा का स्वरूप और उसकी पूजा उपासना करना इंसान की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, कष्टों से मुक्ति दिलाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है। माँ शैलपुत्री एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में त्रिशूल लेकर रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं शैलपुत्री की पूजा विधि विधान जो है, पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठें, स्नान आदि करें, साफ कपड़े पहनें और महिलाओं से कहूँगी कि इस दिन बाल ज़रूर धोएं और लाल कपड़े पहनें। आप बाल एक दिन पहले भी धो सकती हैं। एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल से साफ़ करें, लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, माँ की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और उसके बाद वहाँ पर अखंड ज्योत जलाएं और कलश स्थापित करें, जौ लगाएं अगर जौ आपके यहाँ बीजी जाती हैं, घट स्थापना करें। और घट स्थापना कैसे करें, क्या करें, तमाम वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। माता शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, सफ़ेद चंदन, पीला चंदन लगाएं, माँ को पुष्प अर्पण करें और उसके बाद माता शैलपुत्री को नमस्कार प्रणाम करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ करें, तमाम तरह के मेवे और मिठाइयों से उन्हें खुश करें और उनसे कहें कि मुझे शक्ति दें, मुझे भक्ति दें, मुझे ताकत दें माँ शैलपुत्री, कि 9 दिन में आपकी भक्ति कर सकूं बिना किसी विघ्न के। लेकिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले भी माँ के सामने गौरा माँ और सुपारी के रूप में गणेश जी को ज़रूर बिठाइएगा और बिठा कर उनको सबसे पहले ध्याइएगा, क्योंकि गौरी पुत्र गणेश मनाऊँ। गणेश जी से आगमन कर कर, पूजा कर कर, उनसे सारी जो है अनुमति लेके माँ की पूजा शुरू करें। माँ को सफ़ेद पुष्प बहुत प्रिय है, पीला पुष्प बहुत प्रिय है, कमल का पुष्प बहुत प्रिय है, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। कहते हैं शैलपुत्री को सूखा गोला और नारियल जो होता है, सूखा नारियल जिसे हम कहते हैं, उसमें मिश्री भरकर भोग लगाया जाता है। ये नारियल काट कर मिश्री के साथ इस दिन अगर आपके घर में कीर्तन हो रहा है तो कीर्तन में कुंवारी कन्याओं को बांटा भी जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन व्रत रखती हैं मनपसंद धन जो है किसके लिए, वर प्राप्ति के लिए, अपने धन की इच्छाओं के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। कहते हैं इस 9 दिन में अगर आपके घर में ज्योत जले,
माँ की पूजा हो, पहले ही दिन खेतरी बीजें। हालांकि आपको पहले दिन बहुत समय लगेगा। आप पूछेंगे क्या टाइम है, तो भैया पूरा दिन। जब मैंने आपसे कह दिया कि नवरात्रि है तो सुबह से शाम तक, रात तक, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने के लिए आप पूजा करते रहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब मर्जी आप पूजा कीजिए, आपकी पूजा में कोई विघ्न आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप खेतरी बीज रहे हैं, अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगी सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ कीजिए। जो करना है वो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए तो अत्यधिक अच्छा रहेगा। इन दिनों में आपको लहसुन प्याज नहीं खाने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पूरा समय दिन में सोने में बिताने की जगह पर और व्रत के नाम पर बार बार खाने की जगह पर माँ की सेवा करें। शैलपुत्री की कहानी ज़रूर सुने। शैलपुत्री की कहानी सुनने के साथ सच सवर कर कीर्तन में जाएं, माँ के भंडारे करें। माँ कहती हूँ ना, ढोलक वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी ढोलक से माँ का भजन हो जाएगा। तो माँ के खूब ढोल बजाएं, नगाड़े बजाएं और अपने घर में कीर्तन करें। किसी के घर कीर्तन हो रहा है वहाँ करें, और यथाशक्ति संभव हो सके तो घर के आसपास के मंदिरों में ज़रूर जाएं और वहाँ पर एक कटोरी घी अर्पण कर आएँ। क्योंकि कहते हैं पहले दिन ही माँ के मंदिर में घी देने से भी आपका क्रोध खत्म होता है, आपकी नकारात्मकता खत्म होती है। और हम भूल नहीं सकते कि तबाही का ये साल है, मंगल का ये साल है, तो माँ को सिंदूर लाल रंग का अर्पण ज़रूर करें। सोमवार का दिन है और माता पार्वती को भी सिंदूर अर्पण ज़रूर करें। महादेव की, शिव परिवार की पूजा भी, आराधना अर्चना अच्छे से करें। बेलपत्र अर्पण ज़रूर करें। सासू माँ के जो है पैर ज़रूर दबाएं, पैर छुएं और बाल बांध कर काले नीले कपड़ों से दूरी बनाकर आप अगर ये जो शरदीय नवरात्रों की शुरुआत करते हैं तो ये नवरात्रे ही बताते हैं कि आपकी आने वाली दिवाली कैसी रहने वाली है। हाथ में आपके कांच की चूड़ियाँ ज़रूर हों, हाथ में आपके सोने की चूड़ियाँ ज़रूर हों। आप सोना ना पहन सकें, आप चांदी पहने, लेकिन हाथ की कलाई को खाली ना रखें। केवल श्रृंगार माँ को ही नहीं करना है, खुद को भी करना है। चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा अगर आपके यहाँ नहीं दिख रहा मौसम की वजह से, तो महादेव पर चंद्रमा को नमस्कार करते हुए जल अर्पण करें। घर में शंख बजाएं, घर में घंटियाँ बजाएं, कोई छोटी सी कन्या को घर बुलाकर उसका पूजन कराएं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू। और माता रानी असीम भंडारे आपके भरे। आने वाले समय में बहुत सारे उथल पुथल देश और दुनिया में हैं, इसीलिए कह रही हूँ माँ को मना लो। हाँ, नव दुर्गा माँ जो मंदिर में बैठी है उसको नहीं, घर में बैठी हुई माँ को। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।